मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं का जो पहला प्रश्नावली है 1.1, तो इस प्रश्नावली का जो पहला सवाल है उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहां पर हम लोग जो है समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। बेटा, पहली बात यह है कि दोनों का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, समझाया है। अगर हमें दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी हिंदी होती है महत्तम समापवर्तक, अगर निकालना है तो हम लोग वहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। और ये नियम जो है स्टेप बाय स्टेप चलता है। इस नियम के आधार पर हम जो है दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग जो है हम लोग सवाल को सिद्ध करने में करते हैं। किसी भी सवाल को इस चैप्टर से संबंधित जो भी सवाल हमको सिद्ध करना होगा, हम उसे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के आधार पर सिद्ध करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके हम लोग इस चैप्टर में सवाल को सिद्ध करेंगे। नियम तो यही है कि अगर किसी भी सवाल को सिद्ध करना है किस चैप्टर में वास्तविक संख्याओं में या वास्तविक संख्याएं में, अगर हमें किसी भी सवाल को प्रूव करना है तो हम लोग सवाल को प्रूव करने के लिए, हम लोग सवाल को सिद्ध करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। या किसी भी सवाल को सिद्ध करने के लिए इसी नियम का यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग किया जाता है। और अगर दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का अगर महत्तम समापवर्तक हमको निकालना है तो हम लोग उसे निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग उस दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम लोग उसको निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। और सवाल को सिद्ध करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। वास्तव में यूक्लिड नामक का एक वैज्ञानिक थे, ये थे यूनान के, ठीक है ना। तो वही जो है इस सिद्धांत को दिए हैं। तो दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है। आइए हम लोग एक बार फिर से इसके बारे में जिक्र करते हैं कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। तो बेटा जी, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए भैया, हो गया। चलिए इसको भैया मिटाएंगे। हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये 9 कोई संख्या है, ओके। अब हम इस 9 में 2 से भाग दे रहे हैं, ओके। अच्छा, अगर हम 3 बार लेके जाएं, 2 तिहाई 6, तो 9 में से 6 जाए 3। और यदि हम 9 में 2 से फिर भाग दें और हम 4 बार लेके जाएं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 9 में से 8 जाए 1।
हम लोग जानते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि हम लोग जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या को भाज्य कहते हैं। भाज्य बेटा, ये भी आपका भाज्य है, ओके। और हम लोग जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम लोग भाजक कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जितनी बार जाता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं। ये आपका भागफल, क्योंकि यहां पे 4 बार गया है तो ये आपका भागफल है, भागफल है। और ये आपका अक्षर, और जो यहां पे शेष संख्या आती है उसे हम लोग कहते हैं भैया शेषफल, शेषफल। ये भी आपका भागफल, ये भी आपका भाजक, ये आपका शेषफल। अब हमको आप ये बताइए कि यह भाग सही है कि यह भाग सही है? बेटा यह भाग सही है। क्यों? क्योंकि जो शेषफल आता है वह शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। यहां पे आप देख सकते हैं शेषफल 3 आया है और इसका भाजक 2 है। हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो शेषफल होता है वह शेषफल भाजक से छोटा होता है, लेकिन बेटा यहां पर ये जो शेषफल है वह भाजक से ज्यादा है। इसी आप यह देख सकते हैं हम लोग, इसके अनुसार शेषफल वो बेटा अधिक है, बड़ा है किससे? भाजक से, भाजक से। बेटा जी इसलिए यह सवाल सही नहीं है। अक्सर यह होता है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल आपका 0 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने अगर 4 में भाग दिया 2 से, तो 2 देखिए, यदि हम 4 में भाग दे दें बेटा 2 से, तो 2 दूना 4, तो 4 में से 4 गया 0। यानी कि शेषफल 0 भी हो सकता है और शेषफल 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। आप देख सकते हैं यहां पे शेषफल 1 आया है और इसका भाजक 2 है। आप देख सकते हैं कि शेषफल जो है भाजक से छोटा है। तो हमें एक नियम मिल गया कि शेषफल या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा होता है। लेकिन भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो ये आपका दोनों सही है, ये आपका बेटा जी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर शेषफल भाजक से ज्यादा है, तो यह आपका सवाल गलत है, ये आपका सही है। अब हम इसी के अनुसार, अच्छा हम लोग जानते हैं, हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है कि भैया जी भाज्य बराबर होता है क्या? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। अच्छा ओके, ये हमने पढ़ा है, ये बिल्कुल सत्य बात है। आइए भैया, भाजक क्या है, सॉरी भाज्य क्या है भैया? भाज्य आपका 9 है। ओके बेटा जी, भाजक क्या है? 2 है। गुणे भैया भागफल क्या है? 4 है। और भैया शेषफल क्या है? 1। अगर हम इनको आपस में सॉल्व करें तो इसका मान इसके मान के बराबर आ जाता है। देखिए भैया 2 चौके 8 और प्लस 1, यानी कि आपका ये ना मतलब 9 बराबर 9। ओके, ये आपका बराबर आ गया। ठीक है, ये आपका इसके बराबर आ गया। ठीक है ना? तो ये तो हम लोग जानते थे। अब इसी में कुछ संशोधन किया गया है। ये भैया एक नियम है, यह एक प्रमेय है। इसमें इस प्रमेय में एक संशोधन किया है। तो संशोधन करने पे जो नया प्रमेय आता है
उसी को हम लोग कहते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका अथवा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर हम किसी प्रमेय में कुछ संशोधन कर दें तो जो संशोधन करने के बाद जो नया प्रमेय हमको मिलता है बेटा, उसी को कहा जाता है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैंने आपसे बताया कि दोनों के लिए फार्मूला या सूत्र सेम होता है। आइए भैया, अब हम लोग यहां पे अगर मान लें कि ए भागे बी, देखिए अब हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम मान लेते हैं कि कोई हमारा ए है, ये ए एक क्या है, भाज्य है, ठीक है। और बी को हम लोग कहेंगे बेटा जी भाजक, क्या कहेंगे, भाजक। ओके, हम मान लेते हैं कि अब हम बी से ए में भाग दे रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि क्यू बार जा रहा है। जब हम बी से ए में भाग दे रहे हैं तो क्यू बार गया, और क्यू बार जाने के बाद हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई संख्या आया। यहां पर जब हम इस संख्या को ए में से घटाते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमको आर मिल गया। तो भैया जी ये क्या है, शेषफल। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर भाज्य क्या है, ए, हम लोग यहां पे ए लिखेंगे। भैया भाजक क्या, पहले लिख लीजिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। बेटा अच्छा, ये भैया भाज्य क्या है, ए, भाजक क्या है, बी, भागफल क्या है, क्यू, प्लस शेषफल क्या है, आर। ये देखिए, ये आप देखिए। अच्छा, इसको हम मिटा देते हैं बेटा, इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने यहां पे देखा था जैसे आपका ये हमने 9 में भाग दिया 2 से, तो 4 बार गया, 2 चौके 8 हुआ, 9 में से 8 जाए 1, ये आपका भाज्य है, ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल होता है, ये आपका भाजक होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक ये गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर यह होता है कि शेषफल या तो 0 से बड़ा हो सकता है। ओके, शेषफल या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। ये बताता है बराबर का चिन्ह। ये शेषफल जो आता है वह या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये देखिए, ओके, शेषफल हमेशा या तो 0 से बड़ा आ सकता है या 0 आ सकता है। देखिए, अगर आपका शेषफल 0 से बड़ा है तो ये बेटा चिरई का मुंह शेषफल की तरफ रहेगा और इस चिरई का पूंछ 0 की तरफ रहेगा। तो ये इसका मतलब यह हुआ, इससे अच्छा, चिरई का मुंह जिधर होता है वो संख्या बड़ी होती है और चिरई का पूंछ जिधर होता है वह संख्या छोटी होती है। तो भैया रे,
ये चिड़ै का पूंछ है, ये चिड़ै का मुंह है, तो शेषफल बड़ा हो गया 0 से। अच्छा, अब देखिए, शेषफल 0 से बड़ा भी हो सकता है और शेषफल 0 के बराबर, ये बराबर, ये बराबर का चिन्ह है। शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है और यही शेषफल 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा हर वक्त शेषफल भाजक से छोटा होता है, मतलब भाजक बड़ा होगा शेषफल से। इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर लिखें। ये भैया हमने पढ़ा, तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ये आर क्या है, शेषफल। तो हमने आपको बताया कि जो शेषफल है यह बड़ा हो सकता है 0 से या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। यानी कि ये आपका क्या है, बी है, बी आपका क्या है, भाजक है, यानी कि भाजक से छोटा हो सकता है। बोलो भैया, ये भाजक है। अरे भैया हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 0, ये आपका शेषफल, फिर आपका ये भाजक। ओके बेटा जी, तो यही इसका मतलब है। ओके, तो ये प्राप्त हुआ इससे, तो जो प्राप्त हुआ है, जो नई प्रमेय हमें प्राप्त होती है बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका अथवा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यही नियम भैया, हम लोग इसी नियम के अनुसार हम लोग जो है HCF दिए गए धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब हम पहले चैप्टर का जो प्रश्नावली 1.1 है, इस प्रश्नावली का जो पहला सवाल है उसको हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्रिय बेटा, मैं समझता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने आपसे कहा कि शेषफल हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। हमने बेटा वही बात यहाँ पे लिखा है। मैं समझता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। ये भैया जी, ये क्या है, ये आपका भाज्य है। ये क्या है, भाज्य है। ये भी क्या है, ये भैया जी भाजक है। ये क्यों क्या है भैया जी, ये भैया भागफल है। क्या है, भागफल है। ये भैया आर क्या है, आर भैया जी शेषफल है। ओके, चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं भैया। अब हम प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है उसको हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा जी, मिटा दें। ओके, ये पहला सवाल देखेंगे इसका, कहां है इसका पहला सवाल। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF यस का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, या का मतलब फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए, यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए भैया जी। आपका पहला सवाल है 135 और 225। 135 और 225। 135 और 225। चलिए भैया जी, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 125 कहाँ चला गया और 225। चलिए भैया जी, चलिए भैया आप इसको भैया बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको मिटा दे बेटा। ओके, चलिए। हमें जो है 125 सॉरी 135 और 225। 135 और 225 का हमें HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक हमको निकालना है। चलिए भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हमें 135 और 225 का HCF हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग काम यह करेंगे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। चूंकि बेटा हल लिखेंगे हल, चूंकि 225 बड़ा है 135 से, तो जब 225 बड़ा है तो हम लोग 225 को भाज्य के रूप में लेंगे और 135 को हम लोग भाजक के रूप में लेंगे। क्यों बेटा? जो संख्या बड़ी होती है हम लोग उसमें छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। तो जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं वह संख्या भाज्य कहलाती है, और जिस संख्या से भाग देते हैं वह संख्या भाजक कहलाती है। चलिए भैया, अब ये कंफर्म हो गया कि हम लोग इसमें इससे भाग देंगे। ठीक भैया, चलिए भैया यहां पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट या चरण पहला। हम लोग इसी कहते हैं स्टेप, STEP, स्टेप फर्स्ट। चलो भैया, अच्छा हम लोग यहां पर यही नियम A बराबर होता है BQ प्लस R, ये हम लोग यूज करेंगे। और जहां पर हमने जाना है कि 0 ये R शेषफल 0 से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, लेकिन यह शेषफल भाजक से छोटा होता है। भाजक शेषफल से बड़ा होता है, लेकिन शेषफल 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, ये हम लोग हमने देखा है। चलिए भैया, अब हम काम ये करेंगे कि हम लोग 225 में भाग देंगे 135 से। तो भैया क्या बार जाएगा, जरा ध्यान देना भैया। एक बार जाएगा है ना, अगर 2 बार जाएगा तो यह 225 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब बेटा यह हुआ कि एक बार जाएगा तो हो जाएगा 135। हम लोग घटाएंगे तो 5 में से 5 जाए 0, ठीक है। 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहां सुधार लेंगे, हो जाएगा 12। 12 में से 9 जाए, यानी कि सॉरी 12 में से 3 जाए 9 आ गया। अच्छा, हम लोग तब तक लगाते हैं, यह स्टेप तब तक चलते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता हम लोग तब तक ऐसे कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप इस नियम का प्रयोग करके HCF निकालेंगे। ओके बेटा जी, चलिए अब हम लोग इसकी सहायता से इसको लिख सकते हैं कि देखिए ये आपका क्या बेटा भाज्य है, ये आपका क्या है भाजक है, ये आपका क्या भैया भागफल है, ये क्या है शेषफल। हम लोग लिख सकते हैं
क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहां ए के स्थान पे लिखेंगे ये बेटा जी 225 बराबर बी के स्थान पर हम लोग ये लिखेंगे, लेकिन देखिए बी हमारा ये है ना, तो हो जाएगा 135 गुणे और हमारा क्यू देखिए भैया ये बी है, ये ए है, ये क्यू है ना, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्यू है और ये आपका आर है। ठीक, तो यहां पर क्यू का मान 1 है, प्लस करेंगे आर का मान यहां पे 90 है। चूंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहां लिखेंगे बेटा जी चूंकि देखिए हम लोग चाहे तो 1 को यहां लिख सकते हैं और 135 को यहां लिख सकते हैं, तो भैया लिखने कोई दिक्कत नहीं है, 1 गुणे 135 चलिए भैया लिखेंगे चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए भैया इसलिए अब यहां लगाएंगे, इसको मिटाएंगे बेटा जी, इसलिए बेटा जी लिखेंगे चरण दूसरा यानी कि स्टेप दूसरा। अब हम इसमें 135 में भाग देंगे 90 से, तो हो जाएगा 135 भागे 90 भैया, एक बार जाएगा आ गया 90, 5 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13 आपका 4 आ गया भैया, ये आ गया 45, यानी कि अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने आपसे कहा कि हम लोग तब तक लगाएंगे, तब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे भैया। लिखेंगे फिर हम लोग इसकी सहायता से, चूंकि हम लोग जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो यहां पर a का मान क्या है भैया, ये a है ना 135 बराबर b क्या है 90 गुणे q क्या है भैया 1 है, r क्या है 45 है। हमने कहा कि हम लोग 1 को पहले और 90 को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 गुणे 90। लेकिन भैया चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 नहीं आया है या शेषफल 0 के बराबर नहीं है भैया, इसलिए चरण तीसरा भैया चलेंगे। तो अब हम लोग इस बार 90 में भाग देंगे 45 से, तो 90 भागे 45, 45 दूना आपका हो जाएगा 90 भैया 0 आ गया। ओके, अब देखिए अब यहां पर शेषफल 0 आ गया, अब यहीं पर हमारी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। हमने आपसे कहा था कि हम लोग तब तक लगाएंगे, तब तक चलेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जहां पे शेषफल 0 आ जाए वहीं पर हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता, लग जाता है। लेकिन भैया a बराबर बी क्यू प्लस आर, अच्छा भैया आप इसको नोट करिए, क्योंकि हमारे पास जगह तो है नहीं, हम यहां लगाएंगे, बाकी सवाल हो गया बेटा जी, इसको मिटा दें। चलो आपका हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर ना, तो यहां पर जो है a का मान 90 है, b का मान 45 है, गुणे q का मान 2 है और शेषफल क्या है 0 है। आप देख सकते हैं भैया यहां पर ये शेषफल है q, अरे आर क्या है शेषफल है जो कि 0 है, ये आपका b क्या भाजक यानी कि 45 है, q आपका क्या है ये भागफल है, यानी कि अब यहां पर शेषफल आ गया बेटा, इसलिए
लास्ट में जिस संख्या से ये कट जाता है पूरा पूरा, वही संख्या 135 और 225 का HCF कहलाएगा। क्योंकि हमारा ये सवाल जो लास्ट में जो 90 आया है, 90 45 से कट गया, इसलिए 45 135 और 225 का HCF हो जाएगा बेटा। इसलिए यूक्लिड लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का HCF बराबर 45 आया। ये भैया आपका आंसर हो गया। तो हमने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप सवाल को लगाया है, इसीलिए क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब हम किसी दिए हुए धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालते हैं तो हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने यहां पे देखा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप तब तक हमने चला जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जहां पे शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पर हमारा स्टेप रुक जाएगा और वहीं पर हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो भैया जी मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और सवाल हम लोग यहां पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप इसको बढ़िया से नोट करिए। चलो इसको भैया मिटा दें। ओके, चलिए भैया इसी में दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल है। क्या है बेटा जी? सवाल है 196 और 38,220, 196 और 38,220 का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है ना? तो देखिए बेटा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता है हम लोग उसे भाज्य कहते हैं और जो छोटा होगा उसे हम लोग भाजक कहेंगे। जब हम भाग देंगे तो उस समय जो संख्या बड़ी होती है उसे हम लोग भाज्य कहेंगे और जो संख्या छोटी होती है उसे हम लोग भाजक कहेंगे। तो ये बात कंफर्म हो गया, ये आपका बेटा जी हो जाएगा भाज्य, अर्थात ये आपका हो जाएगा A, और बेटा जी ये छोटा है इसे हम लोग कहेंगे भाजक और हम लोग इसको लिख सकते हैं B से। चलिए भैया अब लिखेंगे स्टेप पहला। चलिए भैया 38,220 भागे 196। ओके, एक बार जाएगा। चलिए भैया तो लिखिए एक बार 100 आपका आ जाएगा 96। ठीक है, अगर हम 2 बार लेके जाएंगे तो 382 से बड़ा हो जाएगा। तो भैया चलिए 2 में से 6 नहीं घटेगा, यहां सुधार लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाए 6, यहां बचा आपका 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, यहां सुधार लेंगे, हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाए 9, 8, 17 नहीं 8 आ जाएगा, यहां पर आपका बचेगा 2, 2 में से 1 जाए 1। भैया जी इसमें भाग तो नहीं जाएगा, हम लोग काम क्या करेंगे कि हम लोग यहां पर 2 को उतार लेंगे। ठीक है, अभी हमको लगता है कि 9 बार जाएगा। 9 छक्का 54 को 4 हासिल 5 और 9 9 81, 81 और 5 86 को 6 हासिल 8,
और 9 एकम 9, 9 8 17। भैया जी 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 6 में से 1 हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाए 8, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो यहाँ उधार लेंगे 8 से, हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाए, 15 में से 9 निकल गया आपका, 15 में से 9, अरे सॉरी 15 में से 6 जाए, सॉरी 15 में से 6 जाए आपका जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर आपका बचा 7, आपका 0 और 0। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से जो आपका बचा है 2 और 0 उसको उतार लेंगे। भैया आप क्या बार जाएगा, हमको लगता है कि 5 बार जाएगा। 5 छक्का 30 को 0 हासिल 3 और 5 9 45, 45 और 3 48 को 8 हासिल 4 और 5 एकम 5, 5 4 9। ये भैया कट जा रहा है, यानी कि 0 आ जा रहा है। ओके, ठीक है, तो यहां पर हम लोग चलेंगे। a बराबर होता है BQ प्लस R, यहां पर चूंकि ये एक रूप में है आपका हो जाएगा 38,220 बराबर आपका आ जाएगा B का मान दिया गया 196 गुणे Q का मान दिया गया 195। और भैया ये B के रूप में है, ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका Q है, ये आपका R है। तो ये जब आपका Q है तो ये आपका B का मान 196, Q का मान आपका 195 और R का मान भैया 0। लेकिन चूंकि शेषफल बराबर 0 इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहां लिखेंगे से 196 और 38,220 का HCF भैया देखिए 196 से यह पूरी संख्या आपकी कट गई, इसलिए 196 और 38,220 का HCF 196 ही आएगा, का HCF 196 है। ठीक है भैया जी, चलिए हो गया बेटा जी, इसको मिटा दें। चलिए, और अब आपका तीसरा इसी का मतलब पहले सवाल का तीसरा सवाल है। ये आपका तीसरा सवाल है, मतलब पहले सवाल का तीसरा सवाल है। इसमें कह रहा है कि 867 और 255 का HCF निकालिए। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि 867 और 255 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो भैया जी 867 बड़ा है और 255 छोटा है। जो संख्या बड़ी होती है वह बनती है भाज्य और जो संख्या छोटी होती है वह बनती है भाजक। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें भाज्य में भाजक से भाग देंगे, यानी कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। आपका हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे चरण फर्स्ट, हो जाएगा 867 भागे 255। ये भैया जाएगा 3 बार, 3 पचे 15 को 5 हासिल 1 और 3 पचे 15 एक हासिल 16 को 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 एक हासिल 7, 7 में से 5 जाए 2, 6 में से 6 जाए 0, 8 में से 7 जाए 1। भैया जी ये आपका आ गया Q, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका R। तो हम लोग जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। यहां पर A का मान क्या है 867 है, बराबर B का मान यहां पर है 255 ना, और गुणे Q का मान है 3 और प्लस R का मान 102। हम लोग 255 को यहां और 3 को यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो 867 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 255, यही लिख लीजिए ना, 3 गुणे 255 लिखेंगे। चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है। देखिए हमने आपसे कहा था हम लोग तब तक हल करेंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। जब शेषफल शून्य आ जाएगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा, तो हम लोग अपने स्टेप को वहीं पर बंद कर देंगे। ठीक है ना, चलिए क्या लगाएंगे। और बेटा जी लिखेंगे चरण या स्टेप 2। अब हम लोग 255 में भाग देंगे 102 से। चलिए भैया 255 भागे 102 भैया क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा भैया? ये 2 बढ़ जाएगा। चलिए 2 दूना 4, 2 शून्य 0 और 2 1 कम 2, 5 में से 4 जाए 1, ये 5 आपका नीचे आ जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा। देखिए भैया अभी भी इसका शेषफल 0 नहीं आया है, अभी भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर है। यहां पर a का मान 255 है। अरे भैया जी ये a, ये आपका q, ये आपका r, ये आपका b, तो 255 बराबर आपका हो जाएगा। b का मान यहां पर 102 है और गुणे q का मान यहां पर 2 है और r का मान 51 है। हम लोग 2 को यहां पर और 102 को यहां पर लिख सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। 2 गुणे 102 लिखेंगे। चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 नहीं है या शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, अभी भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका हो जाएगा, लिखेंगे चरण तीसरा, यानी कि स्टेप तीसरा आपका हो जाएगा। अब हम लोग 102 में 51 से भाग देंगे, तो 102 भागे 51 भैया 2 बढ़ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 बच्चे 10, भैया आपका 0 आ गया। देखिए यहां पर आपका शेषफल 0 आ गया। अब आपका यहीं पर स्टेप समाप्त हो जाएगा। लिखेंगे ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर न, यहां पर ए का देखिए भैया ये आपका ए, ये आपका क्यू, ये आपका बी, ये वाला बी, ये आपका आर। तो ए का मान क्या है? 102, बी का मान यहां पर है 51, क्यू का मान यहां पर है 2 और आर का मान भैया 0। देखिए भैया चूंकि शेषफल आपका 0 आया है, अब यहीं पर हमारा सवाल अब समाप्त हो गया, मतलब हमारा सवाल हल हो गया। लास्ट में, अंत में, जिस चरण में, लास्ट वाले चरण में जिस संख्या से संख्या कट जाती है, जिस संख्या से कटती है, वही संख्या इन दोनों संख्या का HCF हो जाएगा। हमने यहां पे देखा लास्ट में 51 आपका था, 51 से 102 आपका कट गया, तो यही 51 बेटा जी, यही 51 महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। किसका? 867 और 255 का। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भैया इसको मिट दें। लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 और 255 का HCF 51 है। ये आंसर आ गया। मैं समझता हूं कि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे हम लोग जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने महत्तम समापवर्तक को निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है,
आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसका अगला सवाल सॉल्व करेंगे।